में अंबेडकर परिचर्चा का भव्य आयोजन, मेधावी छात्रों का सम्मान। शिक्षा को लेकर अनिसुर रहमान ने दिए प्रेरक संदेश। केवटी विधानसभा क्षेत्र के मोहनपुर गांव में एक प्रेरणादायक और ऐतिहासिक कार्यक्रम अंबेडकर परिचर्चा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सामाजिक न्याय और शिक्षा के महत्व को रेखांकित करना था। कार्यक्रम के दौरान 10वीं और 12वीं की परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले स्थानीय छात्रों को सम्मानित किया गया। यह सम्मान न केवल उनकी मेहनत की सराहना थी, बल्कि उनके उज्जवल भविष्य की कामना थी। अनिसुर रहमान ने दिया शिक्षा को लेकर जोर से भरा संदेश। इस अवसर पर राजद नेता अनिसुर रहमान ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों को याद करते हुए कहा, शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है। जब तक समाज का अंतिम व्यक्ति शिक्षित नहीं होगा, तब तक सशक्तिकरण अधूरा रहेगा। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे डरे नहीं, झिझके नहीं। शिक्षा ही उनका सबसे बड़ा अधिकार है और यही अधिकार उन्हें उनके हक की लड़ाई लड़ने का हौसला देगा। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ ताकतें आज भी नहीं चाहती कि दलितों और वंचितों के बच्चे आगे बढ़े, लेकिन आज का युवा जाग चुका है और बदलाव की नींव रख चुका है। स्थानीय विकास को लेकर रखी गई ठोस मांगे। अनिसुर रहमान ने केवटी के विकास को लेकर भी अपना प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा, अब तक बाहरी लोगों ने केवटी की जनता को सिर्फ ठगा है, लेकिन अब जनता जाग चुकी है। अब वक्त है अपने बेटे को मौका देने का, जो क्षेत्र की असली समस्याओं शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और बिजली का समाधान करेगा। उन्होंने सरकार से केवटी में एक डिग्री कॉलेज की स्थापना की भी पुरजोर मांग की, ताकि छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए दूर न जाना पड़े। छात्रों को मिला भरोसेमंद साथ। राजद नेता ने छात्रों से सीधे संवाद करते हुए भरोसा दिलाया, आप बिना किसी झिझक के अपनी पढ़ाई जारी रखें। जब जहां और जैसी जरूरत हो, आप बेझिझक मुझसे संपर्क करें। मैं हर संभव मदद के लिए आपके साथ हूं। जन भागीदारी से शिक्षा को बने जन आंदोलन। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीण छात्र छात्राएं और समाज सेवी शामिल हुए। सभी ने इस पहल की सराहना की और शिक्षा को जन आंदोलन बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। यह आयोजन न केवल एक चर्चा बल्कि एक जागरूकता का अलग था, एक नई सोच, एक नया संकल्प। बहुत सारे इश्यूज हैं यहाँ पर, जो असल में समाज के जो लोग हैं उनको जो वोट बैंक समझने का जो काम कर रही है पार्टियां सब, ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, हम जिस बस्ती में हैं ये राम टोली है, लेकिन जो है यहाँ पर आज भी बच्चों के आंखों में मैंने देखा है सपना, ड्रीम पढ़ने का, लिखने का, लेकिन यहाँ पर व्यवस्था नहीं होने का। मेरे पास डिग्री कॉलेज नहीं है। हम लोग जो है इसके लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं कि बच्चे 12th कर लेती हैं, उसके बाद जो आगे का पढ़ने के लिए जो दरभंगा जाती है, बहुत सारा व्यवस्था नहीं होने के कारण जो बच्चे का ड्रॉप आउट जो होता है, यही रीजन है कि हमारे पास शिक्षा का जो है डिग्री कॉलेज नहीं होने की वजह से बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर। समाज के तो बड़े बड़े दिग्गज नेता है, मंत्री भी हैं, लेकिन इस समाज का पिछड़ापन क्यों नहीं खत्म होता है? देखिए, अभी तक आजादी के बाद अभी तक 72 गरीबी उन्मूलन योजना आया है और 72 योजना में आज तक गरीबी मिटाने की कोई योजना नहीं आया, क्योंकि गरीब जो है सरकार रखती है। और यही वजह है कि मुझे लगता है कि आज के वक्त में गरीबों को जो मजाक बनाया गया है इस समाज के, तभी तो जो है लेने का मतलब जो है इस तरह से प्रॉपर शिक्षा। बिल्कुल बिल्कुल, अगर ये लोग पढ़ लिख लेंगे तो इनको समझ जाएंगे, इसलिए सोचते हैं कि शिक्षा से दूर रखा जाए इन लोगों से। अरे भाई, केवटी विधानसभा डिग्री कॉलेज तो बहुत बात है कि हमारे यहाँ डिग्री कॉलेज नहीं है। क्या यहाँ के बच्चों को पढ़ने का अधिकार नहीं है क्या? और ये जो बच्चे लोग मधुबनी पहुंचते हैं, दरभंगा पहुंचते हैं, वही पढ़ेंगे क्या? केवटी विधानसभा में रह के डिग्री कोई एक डिग्री हासिल नहीं कर सकते हैं क्या? ये बहुत गंभीर मामला है। यहाँ पे एक डिग्री कॉलेज होना चाहिए, हम लोग डिमांड करते हैं यहाँ पर, और इसके लिए मैं आगे भी बात करूंगा। विधानसभा में ये आपके नेता उठाएंगे सवाल? हाँ बिल्कुल, मैं अपने नेता को भी दूंगा ये, और अपने जो भी हमारे जो प्रतिनिधि प्रेजेंट में है शिक्षा विभाग के, उन लोग को भी मैं चिट्ठी लिखूंगा इसमें। केवटी विधानसभा के एक ही चीज हमारे मांग है, जो केवटी की जो आम जनताओं की मांग है कि केवटी की बेटा जिनको टिकट मिल जाए उनको हम लोग गरीब गुरबा की आवाज उठावे, उनको हम लोग पूर्ण रूप से सपोर्ट करेंगे। और सभी भाइयों से, गरीब गुरबा से सबसे आग्रह करेंगे कि भैया केवटी की बेटा को लाल बचाना है, इसलिए लाल बचेगा उनको तो हमारे केवटी के विकास होगा। बाहर वाले आए हैं, बाहर